नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। टाइटल और थंबनेल देख के आप सभी को पता चल गया होगा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 3 के वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। अगर आप लोग हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी को पता होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट में 2025 के लिए ऑलरेडी शुरू कर चुका हूं और इसी प्लेलिस्ट के अंदर हम लोगों ने पहले आपका चैप्टर शुरू किया है, चैप्टर नंबर 6 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज लीवरेज एनालिसिस। लीवरेज एनालिसिस की पहली क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, ये सेकंड क्लास रहने वाली है। अगर आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, पहले आप लोग क्लास 1 को अटेम्प्ट कीजिएगा, तभी आपको क्लास सेकंड समझ में आएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखेंगे। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल और यूजफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए शुरू करते हैं। देखिए, काफी डिफिकल्ट ये सब्जेक्ट माना जाता है और इसके अंदर आपको एक एक चीज को अपने हाथ से प्रैक्टिस करना होगा। ऐसी गांठ आप लोग इनिशियल लेवल पे बांध लीजिए। पहली क्लास के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी फंडामेंटल्स थे, ऑलमोस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे, ऑलमोस्ट जितनी भी टेक्निक और ट्रिक्स थी, सब मैं आपको सिखा चुका हूं। एग्जैक्टली कौन कौन से लीवरेज आपको कैलकुलेट करने हैं, उन सब का क्या फॉर्मूला रहेगा। अगर आपको थोड़ा याद हो तो मैं पहले बता देता हूं। सबसे पहले हम लोगों ने इनकम स्टेटमेंट को समझा था, इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट को समझा था। हम लोगों ने देखा था कैसे कंट्रीब्यूशन निकालना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकाला जाता है। फिर हमने देखा अर्निंग बिफोर टैक्स कैसे निकाला जाता है और अर्निंग आफ्टर द टैक्स कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर कैसे उसको डिविडेंड की टर्म्स में डिवाइड कर दिया जाता है, चाहे आप लोग प्रीफरेंस शेयर की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग इक्विटी शेयर की बात कर लीजिए। इसके बाद मैंने आपको समझाया था डिटेल में जाकर के कि आपका जो लीवरेज है, या आप कह सकते हैं लीवरेज एनालिसिस, उस लीवरेज एनालिसिस का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन को बहुत डिटेल में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। उसके बाद हम लोगों ने 3 अलग अलग तरीके के लीवरेजेस को डिस्कशन किया था, जहां पे आपका ऑपरेटिंग लीवरेज आता है, फिर आपका फाइनेंशियल लीवरेज आता है, उसके बाद आपका कंबाइंड लीवरेज आता है। कुछ किताबों के अंदर कुछ एग्जामिनर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज या डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज भी पूछ लेते हैं, तो इन दोनों का मीनिंग सेम रहता है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। फिर मैंने आपको बताया था किस तरीके से केवल इनकम स्टेटमेंट के बेस पे आप लोग तीनों लीवरेज को कैलकुलेट कर पाएंगे, कौन कौन सा फॉर्मूला कहां पे एग्जिस्ट करेगा। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू द कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी आएगा। ऐसे डीएफएल की बात करें तो आपका ईबीआईटी अपॉन में ईबीटी रहेगा। अगर इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आता है। ये तमाम चीजें हम लोग अपने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कशन कर चुके हैं। इसके बाद हमने देखा था कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और आपकी जो आरपी रस्तोगी सर की किताब है टैक्समैन पब्लिकेशन की, उसका ये पहला न्यूमेरिकल या प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैंने आपको ऑन बोर्ड सोल्व कराया था। आज का वीडियो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आरपी रस्तोगी वाली किताब के काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। आप लोग देखेंगे किस तरीके से इनडायरेक्ट वे में चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन को ट्विस्ट करता है, और कुछ सिंपल क्वेश्चंस भी हम लोग देखने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाली है। जो आप लोगों ने लेक्चर 1 के अंदर सीखा कैसे उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करना है, अगर मैं बात करूं आज की वीडियो की, आज के लेक्चर की, तो यह हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। देखिए, अगर मैं बात करूं प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम के अंदर मोस्ट प्रोबेबिलिटी, संभावना इस चीज की ज्यादा है कि आपको सिंपल से सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा। माने आपको एक डेटा दिया जाएगा, उस डेटा के बेस पे आपको फाइनेंशियल लीवरेज, ऑपरेटिंग लीवरेज और कंबाइंड लीवरेज कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया जाता है। लेकिन ओनर्स के अंदर आपको थोड़ा ट्विस्ट करके क्वेश्चन दिया जाता है, अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आप सभी के सामने है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जहां पे बेसिक डेटा गिवन है। बेसिक डेटा क्या है, यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले सेल्स की वैल्यू दी हुई है 10 लाख रुपए है, उसके बाद आपके वेरिएबल कॉस्ट की वैल्यू दी हुई है 7 लाख रुपए, उसके बाद आपके फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू दी हुई है 2 लाख रुपए, फिर आपका बताया हुआ है आपने 5 लाख का डेट लिया हुआ है, जिसके ऊपर 10% के हिसाब से इंटरेस्ट लगता है। आपको कैलकुलेट करना है ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड द कंबाइंड लीवरेज, ठीक है। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखिए, काफी बच्चे यहाँ पे बहुत छोटी बात को लेकर के कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने जो पीछे कैलकुलेट करना सीखा था उसके आगे लगा हुआ था डिग्री, माने हमने सीखा था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, उसके बाद हमने सीखा था डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, उसके बाद हमने सीखा था डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज। देखिए, मैं आप सभी को बहुत सिंपल और स्पष्ट शब्दों में बता देता हूं भाई और बहनों, चाहे डिग्री लगे ना लगे, अगर आपको ऑपरेटिंग लीवरेज दिखता है तो वही कैलकुलेट करना है, डिग्री ही कैलकुलेट करनी है। अगर आपको फाइनेंशियल लीवरेज या कंबाइंड लीवरेज दिखता है तो इसका मतलब क्या है, हमें करना वही कैलकुलेट है। डी
DOL कैलकुलेट करना है, DFL कैलकुलेट करना है और DCL कैलकुलेट करना है। अगर आपको याद नहीं है तो पीछे वाली क्लास प्लीज याद कर लीजिएगा। मैं अभी एक बार फटाफट से फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि हम लोग उन चीजों को फटाफट से कैलकुलेट कर पाए। मैंने बताया था सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, DOL के नाम से जानते हैं, तो इसका फॉर्मूला मैंने बताया था, ऊपर आएगा आपका कंट्रीब्यूशन और नीचे आ जाएगा EBIT, माने जिसको आप लोग क्या कहते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, क्लास 1 में पढ़ा था। फिर हमने देखा था आपका जो डिग्री ऑफ जिसको आप लोग कहते हो फाइनेंशियल लीवरेज, इसका फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, इसका जाएगा EBIT, आप लोगों को निकाल लेना है, अपॉन में जिसको डिवाइड कर देना है EBT से। ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। इन दोनों का कंबाइन ले ले तो आपका बन जाएगा डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, माने हमें क्या करना है, आपका DOL की मल्टीप्लाई आपके DFL के साथ कर देनी है। अगर आप लोग ऐसा कर पाए तो आपको क्या मिल जाएगा, DCL मिल जाएगा। क्लियर, यहाँ पे ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं और फॉर्मेट के अंदर ये सारी चीजें आ चुकी हैं। मैं फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, फॉर्मेट आपको खुद बनाना है, ठीक है। हम केवल कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सेल्स की। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको सेल्स गिवन है। सेल्स कितनी गिवन है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मैं एक लाइन ले लेता हूं यहाँ पे ताकि एक सेपरेशन बना रहे। यहाँ पे आई होप कि आप लोग देख पाएंगे, ये आपकी एक लाइन है, ठीक है। यहाँ पे सेल्स की अमाउंट कितनी दी गई है, हमारे पास 10 लाख रुपए दी गई है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया है, आपका 10 लाख लिख दिया है, ठीक है। तो ये किसकी अमाउंट है, सेल्स की है। अब सेल्स के अंदर से हमें क्या लेस करना है, अगर आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देना है। तो वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 7 लाख रुपए, तो यहाँ पे हम लोग 7 लाख को इसके अंदर से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। स्मॉल ब्रैकेट किस लिए लगाया, ताकि आप लोग ये समझ पाए कि हमने क्या किया है, माइनस किया है। जब आप लोग इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एक बॉक्स बना देता हूं ताकि ये वैल्यू हमें यूज करनी है तो बाद में ये हाईलाइट हो सके, ठीक है, इसका हम लोग अच्छे से यूज कर पाए। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको मिलेगा आपका कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माने 10 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 3 लाख रुपए बच जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 3 लाख का क्या आ गया, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया। अब कंट्रीब्यूशन के अंदर से मैंने आपको सिखाया था आपको क्या माइनस करना है, आपको लेस करना है आपका क्या, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी, 2 लाख रुपए है, तो यहां से हम लोग इसके अंदर से क्या माइनस कर देंगे, आपका 2 लाख रुपए माइनस कर देंगे। जब आप लोग 2 लाख रुपए माइनस करते हैं ना तो यहाँ पे आपको एक और नई टर्म मिल जाएगी जिसका इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। एंड इस नई टर्म का क्या नाम रहेगा, अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन के अंदर से फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमारे पास आता है EBIT, माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो ये कितना आ गया, आपका 1 लाख रुपए आ गया। 3 में से 2 गया तो भाई 1 लाख रुपए ही तो बचेगा, ऑब्वियस सी बात है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर से माइनस करना है आपके इंटरेस्ट को। इंटरेस्ट डायरेक्ट गिवन नहीं है, बोला 5 लाख रुपए का आपको कर्ज है और 5 लाख के ऊपर आपका कितना इंटरेस्ट लग रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपका @ 10% लग रहा है। 5 लाख का 10% कितना हो जाएगा, आपका 50,000 हो जाएगा। माने आपका जो इंटरेस्ट है वो कितना है, 50,000 है, तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूंगा, कितना आ जाएगा आपका 50,000 आ जाएगा। तो अगर आप लोग इसको माइनस करते हैं तो EBIT के बाद आपको एक वैल्यू मिलती है जिसका टाइटल क्या रहने वाला है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका कलर हम व्हाइट ले लेते हैं, ठीक है। ये क्या मिल जाएगा आपको, EBT। हमने ये सब सीखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया आपका EBT, अर्निंग बिफोर द टैक्स, कितना बच जाएगा आपका 50,000। बस इतना सा आपको काम करना है। अगर आप लोग इतनी चीजें कर पाए तो आप लोग इजीली तमाम वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे। देखिए मैं दोबारा से बता देता हूं, सेल्स आपको गिवन है, अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन बच जाता है। कंट्रीब्यूशन के अंदर से अगर हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर देते हैं तो EBIT मिल जाता है। EBIT के अंदर से अगर हम लोग इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो EBT मिल जाता है। अब अगर मैं कहूं आपको डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन में कितना जाएगा, EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है आपका, ध्यान से देखिएगा, आपका 3 लाख है कंट्रीब्यूशन, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपका 3 लाख लिख दिया। EBIT कितना है, आपका 1 लाख है। तो अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आ जाएगा, आपका 3 आ जाएगा, दैट्स इट। तो ये क्या आ गया, आपका डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया। ऐसे ही हम लोग क्या निकाल पाएंगे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर हमें क्या करना है, हमें अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को डिवाइड कर देना है EBT से। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, आपका 1 लाख है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। EBT कितना है, आपका 50,000 है। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूं तो कितना आ जाता
आता है 2, माने आपका जो DFL है, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, कितना आ गया आपका 2 आ गया। अब इन दोनों का इस्तेमाल करके आप लोग DCL निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, जो पहली वैल्यू आई है 3 और दूसरी वैल्यू कितनी आई है 2, कितना आ जाएगा 6। तो इस तरीके से आप लोग माय डियर फ्रेंड्स किसी भी क्वेश्चन के अंदर डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक फॉर्मूला है, अगर आपने पिछली क्लास को अटेम्प्ट किया है ना तो ऑब्वियस सी बात है आप लोगों को ये बहुत आसान लगेंगी। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जहां पे डायरेक्ट वैल्यूज दी हुई थी, डायरेक्ट सारी चीजें दी हुई थी। अब बात करते हैं थोड़ा सा घुमा करके, कई बार क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट दे देता है, ध्यान से देखिएगा ये क्या दी हुई है आपको, ये आपको बैलेंस शीट दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे फिक्स्ड एसेट दिया हुआ है और करंट एसेट दिया हुआ है। अगर एसेट का टोटल करते हैं तो कितनी अमाउंट दे रखी है, 2 लाख रुपए दे रखी है। अगर यहाँ पर देखोगे तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है आपका 60,000 है, माने इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 60,000 है, और एक शेयर की कीमत कितनी है आपकी 10 रुपए है, यानी कि एक शेयर कितने का है 10 रुपए का है, और टोटल अमाउंट कितना बना 60,000 बना। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितने हुए 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10, तभी तो आपका 60,000 होगा ना। तो यानी कि इन दोनों डेटा का इस्तेमाल करके, इस डेटा का और इस डेटा का इस्तेमाल करके मैं यहीं पे क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, मैं कैलकुलेट कर सकता हूं नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए हैं आपके, मैंने बताया टोटल अमाउंट कितनी है आपकी 60,000 है, एक शेयर की कितनी कीमत है 10 रुपए है, तो टोटल कितना अमाउंट आ जाएगा 6,000, माने हमारे पास टोटल कितने शेयर है 6,000 है। अगर मैं बात करूं टोटल एसेट की तो आपको बैलेंस शीट के अंदर दिया हुआ क्या दिया हुआ है, टोटल एसेट्स दिए हुए हैं, कितना दिया हुआ है टोटल एसेट आपका 2 लाख रुपए का है। तो ये सारी चीजें गिवन है, एक बार हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। ये रिटेन्ड अर्निंग है, इसका हमारे यहाँ पे कोई यूज नहीं है। ये आपका 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट है, ध्यान रखिएगा, कर्ज का कितना है 10% लॉन्ग टर्म डेप्ट है, कितना है आपका 80,000 है। तो 80,000 का अगर आप लोग 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 8,000 कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या दिया हुआ, करंट लायबिलिटी दिया हुआ, वही टोटल कितना बच जाएगा 2 लाख बन जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, द कंपनी टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अब ध्यान से देखिएगा मेरी बात है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एक नई टर्म आई है, आप सभी ने सुना होगा, जिसके बारे में नहीं भी सुना हो सकता है। क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अब इसी का मेन लोचा है, यही मैं आपको सिखाऊंगा। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो का मतलब क्या होता है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो यहीं पे मैं कैलकुलेट करना सिखा देता हूं। टोटल टर्नओवर रेशियो की अगर मैं बात करूं, या आप लोग कह दीजिए इसको क्या बोला गया है, टोटल एसेट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे एसेट्स टर्नओवर रेशियो, याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है, टर्नओवर रेशियो। जो टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो है ना, उसका फॉर्मूला बहुत बिल्कुल सिंपल है, आप लोग सेल्स को डिवाइड कर दीजिए अगर टोटल एसेट से, तो आपका ये निकल आता है। ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है जो हमने पिछली क्लास में नहीं पढ़ा है, डायरेक्ट है, तो याद रख लीजिएगा टोटल एसेट टर्नओवर इज इक्वल टू द सेल अपॉन में टोटल एसेट। जैसे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो कितना दिया हुआ, 3 दिया हुआ है। इस पूरी बैलेंस शीट के दरमियान हमें सेल्स नहीं दी है, लेकिन टोटल एसेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2 लाख रुपया दिया हुआ है। तो नीचे कितना जाएगा आपका 2 लाख आ जाएगा। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो हमें किसकी वैल्यू मिल सकती है, हमें सेल्स की वैल्यू मिल सकती है। 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6, माने आपका कितना मिल गया, आपका 6 लाख मिल गया। माने जो ये वैल्यू दी गई थी आपको टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ये किसको कैलकुलेट करने के लिए दी गई थी, ये सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए दी गई थी। क्योंकि लास्ट में जाकर के हमें निकालना क्या है, लीवरेज निकालना है, और लीवरेज निकलेगा तभी जब आप लोगों के पास सेल्स होगा, क्योंकि आपकी इनकम स्टेटमेंट की कहानी ही सेल्स से शुरू होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें हम लोगों ने यूज कर ली होगी। उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है, 1 लाख रुपया है। यहां पे काफी इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो इज 40%। क्या बोला है, वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो 40% है। अब सवाल ये आता है कि ये किसका 40% है, ये आपकी जो सेल्स है उसका 40% रहने वाला है। क्लियर, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो दिया गया है, और जो उसका रेशियो दिया है वो किसके साथ 40% रहता है, वो आपका 40% रहता है आपकी सेल्स के साथ। आगे क्या दिया हुआ है, इनकम टैक्स रेट कितना दिया हुआ है, 30% दिया हुआ है। आपको कैलकुलेट क्या करना है, आपको वही तीनों लीवरेज कैलकुलेट करने हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेल्स चाहिएगा, सेल्स मैंने निकालना सिखा दिया है, एक बार दोबारा देख लीजिए कैसे करते हैं सेल्स को कैलकुलेट। सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, हमने यहाँ पे किया है जो भी आपका टोटल एसेट्स
जो टर्नओवर निकला है क्या बोलते हैं उसको, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, ठीक है, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो में शॉर्ट फॉर्म में इसको TATR लिख देता हूं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई कितने से करनी है आपको, इसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको टोटल एसेट से, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा मैं, आपका टोटल एसेट, ठीक है। याद रखिएगा कहां से आया है ये, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, अभी भी समझाया, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये होता है टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स अपॉन में टोटल एसेट, सेल पकड़ना है तो इन दोनों की गुना कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो था आपका 3, मल्टीप्लाई में टोटल एसेट कितने के थे हमारे पास, 2 लाख के थे, तो यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ गई, कितनी निकल के आ गई आपकी, 6 लाख रुपए निकल के आ गई, ठीक है। ये 6 लाख रुपए की क्या निकल के आ गई हमारे पास, सेल्स निकल के आ गई है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि जो आपकी सेल्स तो निकाल लिया आप लोगों ने, क्या निकाल लिया आप लोगों ने, सेल्स कितना आ गया, 6 लाख रुपए आ गया। अब क्वेश्चन में बोला जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है ना वो कितना है, 40% है। तो याद रखिएगा अगर आप लोग वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहता हूं वेरिएबल कॉस्ट को, कितना दिया हुआ है, @40% दिया हुआ है, याद रखिएगा @40% किसका है, ये 40% सेल्स का है। अगर आप लोग देखेंगे 6 चौका 24 माने 2,40,000 का क्या आ जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये आपका वेरिएबल कॉस्ट आ गया है। अब आगे आप लोग मूव ऑन कर सकते हैं, जैसे हम लोग टेबल बनाते हैं उसी हिसाब से हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि आपको इंटरेस्ट भी दे रखा है, 10% का क्या दे रखा है, इंटरेस्ट भी दे रखा है, कितना है, 8,000 रुपए है। अब फटाफट से अपने फॉर्मेट को रिटेन करते हैं ताकि हम लोग चीजों को बहुत आसानी से क्या कर सके, समझ पाए। अगर मैं यहाँ पे फॉर्मेट बनाना चाहूं तो ऐसे बना सकता हूं, सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूंगा वही सारी चीजों को जो हम लोगों ने अभी अभी सीखा है। क्या क्या सीखा है, जैसे मैंने एक पर्टिकुलर्स वाला कॉलम बना दिया और एक कॉलम किसका है आपका, सेल्स का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पर्टिकुलर से यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका पर्टिकुलर, यहाँ पे अमाउंट है। जैसे अगर आप लोग देख लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका सेल्स, सेल्स का अमाउंट कितना है हमारे पास, 6 लाख रुपए आया, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे हम लोग, 6 लाख रुपए। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो हमें क्या माइनस करना है, हमें माइनस करना है वेरिएबल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करता हूं तो कितना बनेगा, 2,40,000 को इसके अंदर से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अगर आप लोग 2,40,000 को माइनस करते हैं किसके अंदर से, 6 लाख के अंदर से, तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। माने अगर मैं 6 लाख के अंदर से माइनस करता हूं 2,40,000 तो 3,60,000 आ जाएगा। तो हमें क्या मिल गया, हमें कंट्रीब्यूशन मिल गया, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया आपका, 3,60,000 का आ गया, ठीक है। ये क्या आ गया आपका, 3,60,000 का आ गया। आगे देखिए, आगे क्या है, उसने बोला है फिक्स्ड कॉस्ट। क्या बोला है, फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के अंदर से अगर आप लोग फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करेंगे तो अभी तो EBIT मिलेगा और फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू 1 लाख रुपए थी, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, इसको 1 लाख को इसके अंदर से माइनस कर देंगे। तो अगर आप लोग 1 लाख को माइनस कर देते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, 2,60,000 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग देखेंगे तो ये किसकी वैल्यू है, ये EBIT की वैल्यू है, क्लियर, यानी कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब क्या करेंगे, इसके अंदर से हम लोग क्या माइनस करते हैं, हम लोग इंटरेस्ट माइनस करते हैं। इंटरेस्ट हमने कैलकुलेट कर लिया था, कितना माइनस होगा आपका, 8,000 रुपए माइनस होगा। तो अगर मैं इसको माइनस करना चाहूं तो कितना हो जाएगा, 2,60,000 माइनस में से अगर आप लोग 8,000 माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2,52,000। याद रखिएगा ये कितना आ गया आपका, 2,52,000। ये किसकी वैल्यू है, EBT की वैल्यू है, क्लियर। अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर टैक्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। टैक्स कितना बताया हुआ है, यहाँ पे टैक्स रेट दिया हुआ 30%। जो आपका ये अमाउंट बना है ना, यहाँ पे जो आपका अमाउंट बना है EBT बिफोर द टैक्स, इसका आपको 30% निकालना है। 75,600 रुपए आएगा, कितना आएगा, 75,600। तो मैं माइनस कर देता हूं क्या, टैक्स, तो कितना माइनस होगा इसका, 75,600 रुपए माइनस कर देंगे तो हमारे पास EAT आ जाएगा। EAT का मतलब अर्निंग आफ्टर द टैक्स। तो कितना आ जाएगा, इसके अंदर से हम लोग 2,52,000 के अंदर से इसको क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो 1,76,400 रुपए आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो चुकी है। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखिए क्या क्या निकाला, हमें जो जो चीजें चाहिएंगी हम उनको हाईलाइट कर लेते हैं। हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, कंट्रीब्यूशन निकल के आ चुका है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आया है आपका, 3,60,000। हमें चाहिए EBIT कितना निकल के आया है, 2,60,000। इसकी भी वैल्यू की हमें जरूरत पड़ेगी। फिर हमें चाहिएगा EBT की वैल्यू कितनी है, 2,52,000। इसका भी यूज हम करेंगे और EAT का भी आप लोग यूज कर सकते हैं। कितनी आई
आई है आपकी 1,76,400, ठीक है। वहीं पे आपको अगर ध्यान दिया हो तो हमने नंबर ऑफ शेयर्स को कैलकुलेट किया था, कितने आए थे नंबर ऑफ शेयर, 6,000 के नंबर ऑफ शेयर्स आए थे। तो अगर मैं कहूं आपका डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सिंपल सी बात है, ये जो 1,76,400 है इसको कितने से डिवाइड कर देंगे हम लोग, बेसिकली 6,000 से डिवाइड कर देंगे तो वो आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, हमें तीनों तरीके के वो निकालने हैं आपके लीवरेज, ठीक है। तो अगर आप लोग निकालना चाहते हैं डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, तो क्या फॉर्मूला बनता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में हम लोग क्या कह देंगे, ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन की वैल्यू कितनी है, 3,60,000 है, तो ऊपर लिख दिया 3,60,000। नीचे कितना है, ईबीआईटी, ईबीआईटी की वैल्यू कितनी है, 2,60,000, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। ये देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ऊपर कितना रह गया 36, नीचे रह गया आपका 26, ठीक है। अगर आप लोग इसको डिवाइड करते हैं, 36 को कितने से डिवाइड करते हैं, 26 से डिवाइड करते हैं। अगर मैं 36 को 26 से डिवाइड करता हूं 1.38 वैल्यू आ जाएगी, तो ये आ गया आपका आंसर। ऐसे आप लोग क्या निकाल लेंगे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, ठीक है। यानी कि आप लोग क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है आपका, ईबीआईटी अपॉन में क्या हो जाएगा, ईबीटी। और अगर आप लोग ईबीआईटी की बात करते हैं तो ईबीआईटी की वैल्यू कितनी है, वही 2,60,000 आ जाएगा। और डिवाइड कितने से करना है, ईबीटी माने 2,52,000 से, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 2,60,000, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2,60,000। इसको कितने से, 2,52,000 से मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है, तो 1.03 आ जाएगा। ये आपका रेशियो आ गया। अगर आप लोग निकालना चाहते हैं डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, तो क्या कर देंगे, ऑपरेटिंग लीवरेज को मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज से। माने मैं क्या करूंगा, 1.38 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.03 से, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, 1.38 को मल्टीप्लाई करना है 1.03 से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एग्जैक्टली आपका 1.42, याद रखिएगा ये क्या हो जाएगा आपका 1.42। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, 1.38 को मल्टीप्लाई करना है 1.03 से, तो 1.42 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया आपका, ये डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके आप लोग निकाल सकते हैं, चाहे आपके पास डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज पूछा हो, चाहे डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज पूछा हो, चाहे आप लोगों को डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज पूछा हो, ठीक है। और मैंने बताया ईएटी का क्या इस्तेमाल करना है, जो अर्निंग आफ्टर द टैक्स है, कितना आया है, टोटल अमाउंट कितना है आपका 1,76,400। अगर आप लोग इसको डिवाइड कर देते हैं, किससे डिवाइड करेंगे, आप लोग डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। डी से लिख रहा हूं, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर सकते हैं, जो हमने शुरू में कैलकुलेट कर लिया था। कितने थे नंबर ऑफ शेयर, 6,000 थे, ठीक है। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ पे पूरा घुमा दिया था। यहाँ पे सेल्स की वैल्यू नहीं दी थी, यहाँ पे डायरेक्टली परसेंटेज में जो आपका वेरिएबल कॉस्ट है वो दिया हुआ था, यहाँ पे टैक्स को भी परसेंटेज में दिया था। तो बैलेंस शीट को देख करके भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बैलेंस शीट को देख करके भी सवाल आ सकता है। तो मेक श्योर करके इन सारी चीजों को जरूर कैलकुलेट करने सीख लीजिएगा। ये वो तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहने वाली है। एक और क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट ही नहीं दिया है। अगर आप लोगों को अर्निंग बिफोर द टैक्स तक पहुंचना है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के अंदर से हमें इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक लॉजिक लगेगा। लॉजिक क्या, देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, आपको कैपिटल दिया हुआ है, आपको डिबेंचर दिया हुआ है, आपको आउटपुट दिया हुआ है। देखिए अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, दो कंपनी है, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है। अगर आप लोग सेल्स निकालना चाहते हैं तो मैंने कल आपको समझाया था, सेल्स के लिए आपको क्या करना है, आउटपुट को मल्टीप्लाई कर देना है सेलिंग प्राइस पर यूनिट से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपका सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी दे रखा है। जैसे ए कंपनी की बात करूं तो 60,000 इसका आउटपुट है और इसका सेलिंग प्राइस कितना है, 30 है, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कर देंगे 60,000 को मल्टीप्लाई कितने से कर देंगे, 30 से कर देंगे, तो 6 या 18, तो ये हो गया 3 4 और 1 5 0, 1 2 3 4 5, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, तो 18 लाख आपका क्या बनता है, आपका सेल्स बनता है, ठीक है। तो सेल्स कितने की होगी, 18 लाख की। ऐसे अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, 15 लाख यूनिट है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 250 से। अगर आप लोग कंपनी बी की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग किसकी बात करते हैं, कंपनी बी की बात करते हैं, तो अगर आप लोग यहाँ पे सेल्स को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा आपका 15,000 मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा आपका 250। कर लो फटाफट से मल्टीप्लाई, 15,000 को कितने से मल्टीप्लाई करना है, 250 से। अगर मैं 15,000 को मल्टीप्लाई करता हूँ 250 से, 1 मिनट, 15,000 यूनिट है, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 250 से, 37,50,000, कितना आ गया आपका 37,50,000
50,000 आ गया, काफी बड़ा यूनिट है, ठीक है, यानी कि बड़ा नंबर है, ठीक है। तो ये कंपनी बी का हो गया। तो यहां से आप लोगों ने सेल्स को कैलकुलेट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम दे रखी है, तो ये सेट है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, क्या है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का मतलब क्या है, इस वेरिएबल कॉस्ट को आपको आउटपुट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी, ठीक है। यहाँ पे मेन लफड़ा आपको कहां पे देखने को मिलेगा, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो मेन लफड़ा है यहाँ पे इंटरेस्ट गिवन नहीं है, लेकिन क्या दिया हुआ है, डिबेंचर दिया हुआ है। तो डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं, अगर आपको डिबेंचर दिया हुआ है, इंटरेस्ट गिवन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो डिबेंचर दिया हुआ है उसका 12% ले लेंगे, ठीक है। कितना ले लेंगे, 12%। माने आपका जो, जैसे ए कंपनी के केस में 4 लाख दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप लोग, 4 लाख अमाउंट है, इसका कितना ले लेंगे हम लोग, 12% ले लेंगे। एक बार कर लो कैलकुलेट, कितना आ जाएगा, 4 लाख का 12%। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 4 लाख आपका, और इसका कितना परसेंट निकाला, 12, 48,000 रुपया आ जाएगा। तो इंटरेस्ट कितना है आपका, 48,000 है। तो आप लोग इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। ऐसे अगर आप लोग देखेंगे 6,65,000 का 12 निकालना हो तो, सॉरी 6,50,000, ठीक है। तो ये कितना है, 6,50,000 का 12% निकालना है, तो ये आएगा 78,000। कितना आएगा आपका, 78,000। तो बस यही मेन गेम है, बाकी तो आप लोग सेम वही फॉर्मेट रहेगा। सेल्स के बाद आपको जो वेरिएबल कॉस्ट है उसको माइनस करना है, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, उसके अंदर से फिक्स कॉस्ट को माइनस करना है, ईबीआईटी आ जाएगा, उसके अंदर से टैक्स को, सॉरी इंटरेस्ट को माइनस करना है। इंटरेस्ट हम लोगों ने निकाल लिया, फिर आपको क्या मिल जाएगा, ईबीटी, अर्निंग बिफोर द टैक्स। फिर आपको टैक्स को माइनस कर देना है, तो ईएटी मिल जाएगा, और इजीली आप लोग तमाम तरीके की लीवरेज को क्या कर पाएंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ऐसे सवाल भी अक्सर एग्जाम में आते हैं, तैयारी करके जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, एक में डायरेक्ट चीजें थी, एक में आपको बैलेंस शीट दिया हुआ था उसके बिहा पे कैलकुलेशन किया, एक में क्या दिया हुआ है, एक में केवल डिबेंचर की वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। डिबेंचर के बिहा पे मैंने बताया किस तरीके से आप लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। जब आप लोग एक बार इंटरेस्ट निकाल लेते हैं तो वही सेम फॉर्मेट रहेगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे, सेल्स लिखेंगे। अब यहाँ पे 2 कंपनी है आपकी, ठीक है, कितनी कंपनी है, 2 कंपनी है, एक कंपनी ए है और एक कंपनी क्या है आपकी बी है। अब फटाफट से इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। अपने पास कितनी कंपनियां हैं, 2 कंपनियां हैं ए और बी। 60,000 को अगर 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 लाख आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कितना लिख देता हूं, 18 लाख लिख देता हूं। ऐसे बी को अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे तो बी का कितना था, 6 लाख, टोटल यूनिट कितना था, सॉरी आपका 15,000 को 250 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 37,50,000, माने 37.5 लाख आप लोग मान सकते हैं। तो मैं कितना लिख सकता हूं, 37.5 लाख, ठीक है। तो ये सेल्स आ गया। अब हमें क्या निकालना है, आपका वेरिएबल कॉस्ट को क्या कर देना है, यहां से माइनस कर देना है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगा, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 10, और एक कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, 60,000, तो 6 लाख हो गया ना। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो 6 लाख माइनस हो गया। ऐसे अगर आप लोग इस कंपनी के अंदर देखेंगे तो यहाँ पे 75 को मल्टीप्लाई करना है कितने से, 15 से। तो यानी कि अगर आप लोग 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितना कर देंगे, 75 कर देंगे तो 11.25 लाख बनेगा, 11.25 बन जाएगा। यानी कि आप लोग क्या लिख देंगे, 11.25 लाख, यानी कि 11.25 लाख, ठीक है। अब हमें इनको माइनस कर देना है, माइनस करेंगे तो क्या निकल आएगा, आपका कंट्रीब्यूशन निकल आएगा। 18 में से 6 गया तो 12 लाख आ जाएगा। अब 37.5 में से, यानी कि 37.5 में से अगर मैं 11.25 निकालता हूं, 26.25 आ जाएगा, माने 26.25 लाख आ जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या माइनस करना है, यहाँ पे आपका फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करना है। फिक्स्ड कॉस्ट हर कंपनी का दिया हुआ है, यहाँ पे 7 लाख है, वहां पे 14 लाख है। तो यहाँ पे हम लोग 7 लाख माइनस कर देंगे, यहाँ पे हम लोग 14 लाख माइनस कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, ईबीआईटी मिल जाएगा। तो अगर आप लोग 12 में से 7 गया तो 5 लाख बचेगा। अगर आप लोग 26.25 में से 14 लाख माइनस करते हैं तो 12.25 लाख आपको मिलता है, ठीक है। ईबीआईटी के अंदर से हमें क्या माइनस करना है, हमें इंटरेस्ट को माइनस करना है। मैंने सिखाया हुआ है, इंटरेस्ट को अगर आप लोग माइनस करते हैं तो दोनों का इंटरेस्ट, एक का 48,000, एक का 78,000, यही सिखाया मैंने। यहाँ पे कितना बनेगा, 48,000 बन जाएगा, एक का कितना बनेगा, 78,000 बनेगा। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, ईबीटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 5 लाख में से माइनस कर देना है 48,000 को, तो 4,52,000 आपका बच जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 4,52,000 बचेगा। ऐसे ही आप लोगों को 12,25,000 में से हमें माइनस करना है 78,000,
तो कितना बचेगा 11,47,000, यानी कि आप लोग क्या कह देंगे 11.47 लाख। तो देखिए सारी वैल्यू निकल आई आपकी, कंट्रीब्यूशन निकल आया, ईबीआईटी निकल आया, ईबीटी निकल आया, तीनों का इस्तेमाल करके आप लोग लीवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोग लीवरेज को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मैं वो टेक्निक बता रहा हूं एग्जैक्टली आपको पकड़ कहां पे करना है, एग्जैक्टली कैलकुलेट कहां से करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत इजीली एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ईबीआईटी की वैल्यू दी हुई है, आपको प्रॉफिट बिफोर द टैक्स माने अर्निंग बिफोर द टैक्स या प्रॉफिट बिफोर द टैक्स, ईबीटी की वैल्यू दी हुई है, आपको ईबीआईटी की वैल्यू दी हुई है, आपको फिक्स्ड कॉस्ट की वैल्यू दी हुई है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें तो कंट्रीब्यूशन चाहिए सबसे पहले। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर ये तीनों वैल्यू दी हुई है और अगर आपसे कंट्रीब्यूशन पूछता है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं, ईबीआईटी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं फिक्स्ड कॉस्ट से, याद रखिएगा ईबीआईटी को अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, फिक्स्ड कॉस्ट से, तो आपका क्या निकल आएगा कंट्रीब्यूशन। माने ये जो 11,20,000 को मल्टीप्लाई कितने से करना है 7 लाख से, सॉरी ऐड करना, मल्टीप्लाई नहीं करना, दोनों को क्या करना है ऐड करना है, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो बन जाएगा 11 और 7 18,20,000। ठीक है, तो कितना बनेगा ये 18,20,000। तो ये जो 18,20,000 आया ना, ये क्या है आपका कंट्रीब्यूशन है। तो देखिए आपके पास कंट्रीब्यूशन भी निकल आया, आपके पास ईबीआईटी भी है, आपके पास ईबीटी भी है। तो अब लोग इससे तीनों तरीके के लीवरेज आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, सवाल है अर्निंग पर शेयर, क्या है अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर का मतलब क्या होता है, देखिए आपको निकाल लेना है डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, और जो उसकी वैल्यू आएगी ना डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज की, वो बताएगी 1% इंक्रीज हुआ है, क्या हुआ है 1% इंक्रीज हुआ है किसमें, ईपीएस के अंदर। ठीक है, अर्निंग पर शेयर के अंदर जब भी आप लोग डीसीएल की वैल्यू निकालते हैं तो क्या रिप्रेजेंट करता है 1% इंक्रीज हुआ किसके अंदर, ईपीएस अर्निंग पर शेयर के अंदर। अब लेट अस कंसीडर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आपका निकला आया डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, मान लीजिए मेरा निकल आया 5.25 निकल आया। ठीक है, तो ये क्या बताता है 1% के लिए आपका 1% ईपीएस में इंक्रीज के लिए कितना आपका वैल्यू आ रहा है 5.25 है। तो 5.25 के लिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5% के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, क्लियर है। तो यानी कि जो आपका कंबाइंड लीवरेज आता है उसको जितना परसेंट इंक्रीज करना है उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप लोग ईपीएस का इंक्रीमेंट निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर अक्सर पूछे जाते हैं, जहां पर आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट तरीके के क्वेश्चंस को हम लोगों ने इस वीडियो के अंदर प्रैक्टिस किया, कैसे आप लोग सोल्व करेंगे, कैसे अप्रोच रहेगा, क्या क्या चीजें हमें इस्तेमाल करनी है। आपको समझ में चीजें तभी आएंगी अगर आपने पीछे के फाउंडेशनल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को बनाया होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पे पहली दफा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, लकी प्लस।